अमित साध। ये जून 2026 का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल फिलहाल में हुआ है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अमित साध, ऑपरेशन अमित साध। ठीक है, ये जो है वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा राहत और बचाव कार्यों के लिए इस मिशन को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। क्या किया गया है? शुरू। अच्छा, मंडे से करंट भी पढ़ना है ना, घटना चक्र के साथ करंट भी, या आधा घंटा करंट, ठीक है, आधा घंटा काफी है। अच्छा, एक टीचर है, हमको बोल रहे हैं कि हम करंट अच्छा पढ़ा सकते हैं ना, ट्रायल लें क्या? चलिए, ऑपरेशन अमित साध बोलेगा तो वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा राहत और बचाव कार्यों के लिए इस मिशन को क्या किया गया? शुरू। तो जैसे ऑपरेशन, सब सुनिए एकदम ध्यान से, हमको देखिए ताकि आपको याद होगा। क्या होगा? आप चीजें सुनने से याद होगा। देखिए, याद करने का 3 तरीका। किसी को पढ़ने में क्यों नहीं मन न लगता है? नहीं मन लगने के कारण है कि उसको चीजें समझ में नहीं आ रहा है, उसको याद नहीं हो रहा है, इसी कारण वो नहीं पढ़ पाता है। पढ़ना तो सब चाहता है, जितना लोग पटना में आया है सब पढ़ना चाह रहा है ना, लेकिन वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसको पढ़ने में क्यों नहीं मन लगता है? एक ही रीजन है कि उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन उसको समझ में आएगा, उसको पढ़ने में क्या करेगा? मन। तो समझ में कब आएगा? जब एक चीज को मन मार के देखेगा, बैठेगा। अब जैसे ये चीज हम पढ़ाएं, नहीं समझ में आया, नहीं याद हुआ, घर में जाके 1-2 बार क्या करेंगे? और याद करने का प्रयास करेंगे, फिर हम यहाँ पूछेंगे तो क्या होगा? याद होगा। और ऐसे आप कितना दिन प्रैक्टिस कीजिएगा? 21 दिन। अगर लड़का कोई काम को लगातार 21 दिन करता है तो उसका दिनचर्या बन जाता है, और लड़की लगातार 7 दिन करती है तो उसका क्या बन जाता है? रूटीन बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपका साइंटिफिक रीजन है। क्या है? लगातार अगर 7 दिन आप काम कर दिए तो हो जाएगा। लड़का लगातार 21 दिन करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके होता है। ठीक है, तो आप लगातार काम कीजिए तब आपको याद होगा। चलिए, इसको, ये देवी है, देवी स्त्री क्या है? देवी के समान रूप है, इसीलिए इसको भेजा गया है कि तुमको कम समय में सब कुछ याद हो जाएगा। इसलिए रिजल्ट ज्यादा किसका हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये सब बाय बर्थ भगवान बोले कि तुमको वहाँ सताएगा, बहुत चीज करेगा, तो कोई चीज में तो तुमको अच्छा करते हैं। ठीक है, मानते हम लोग अच्छे इंसान हैं, हम लोग नहीं सताएंगे, लेकिन बहुत तुम लोगों में से ऐसा होगा जो उसको एकदम, क्या होता है, एकदम ऐसे ऐसे करेगा। कैसे करेगा? है ना, होता है ना, सही। चल, हाँ, उल्टा भी होता है। बहुत कोई होता है कि धकेल दिया जाता है, क्या करता है? ठीक है, अगला देखिए, ऑपरेशन अमित अंतिम प्रहार को देखिए, अंतिम प्रहार। ठीक है, ये इस ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र, कौन सा? गढ़चिरौली क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित किया। देखो दोस्त, कितना अच्छा याद है। ऑपरेशन अंतिम प्रहार क्या है? ऑपरेशन अंतिम प्रहार। और ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र, कहाँ है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र को ये नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया। क्या कर दिया? तो कभी पूछेगा ऑपरेशन अंतिम प्रहार तो कहाँ जाइएगा? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली। कहाँ जाइएगा? और वहां पे नक्सल को मुक्त कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? खत्म कहानी। चलिए, अब आगे देखिए, ऑपरेशन 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 अप स्ट्रीम। क्या देखिएगा? ऑपरेशन अप स्ट्रीम। ठीक है, देखिए एकदम याद हो जाएगा, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा। तब कोई आदमी सो रहा था, जैसे वो थोड़ा देर पहले आप सो रहे थे, हम भी आपको सोने दिए, ठीक है, कि थोड़ा सा सो लो, ठीक है, लेकिन मेरा निगाहें हर जगह रहता है। ठीक है, अगला देखिए, ऑपरेशन अप स्ट्रीम। यह अभियान विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, वाडा को क्या बोलते हैं? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इंटरपोल और यूरोपोल के सहयोग से चलाया गया। तो क्वेश्चन देखिए, इंटरपोल और कौन सा पोल? यूरोपोल। यानी ऑपरेशन अप स्ट्रीम जो है इंटरपोल और आपका यूरोपोल के सहयोग से क्या किया गया? चलाया गया। तो बोलेगा, बताइएगा, ऑपरेशन अप स्ट्रीम जो है किसके सहयोग से चलाया गया? इंटरपोल और यूरोपोल। ठीक है, कौन चलाया था? वाडा। कौन? वाडा। ठीक है, अगला उद्देश्य देखिए,
यानी ऑपरेशन अप स्ट्रीम चलाने का कोई उद्देश्य तो होगा। इसका उद्देश्य देखिए, प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को लक्षित करके डोपिंग पर अंकुश लगाना। किस पे लगाना? डोपिंग पे। जैसे कि देखते हैं कोई खिलाड़ी दौड़ने से पहले, खेलने से पहले डोपिंग लेता है, यानी सुई ले लेता है। आप भी कभी दरोगा बिहार पुलिस में जाते होंगे तो सुबह में एगो सुई ले लेते होंगे, क्या करते होंगे, ठीक है। बहुत कोई बोलता है ले लीजिएगा, ठीक है, और ट्रेनर ही सब बेचता है, क्या करता है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया? डोपिंग। क्या हो गया? डोपिंग। यानी कि डोपिंग को रोकना है, क्या करना है? रोकना। तो इसका प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को लक्षित करके डोपिंग को क्या करना? अंकुश लगाना। और किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? इंटरपोल और यूरोपोल। तो बताइएगा, ऑपरेशन अप स्ट्रीम बोलेगा तो इंटरपोल और कोई बात क्या बुलाई थी क्या? ना, अच्छा। इंजेक्शन लेने से थोड़ा शक्ति आता है, क्या आता है? शक्ति, एनर्जी आता है, ठीक है। चलिए अब पढ़िए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। ऑपरेशन ऊर्जा, ऑपरेशन क्या पढ़िएगा? ऊर्जा। तो ऊर्जा में देखिएगा क्या है, भारतीय नौसेना ने कौन चलाया? ऑपरेशन ऊर्जा नौसेना। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में चलाया गया। कहां चलाया गया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कहां चलाया गया? होर्मुज जलडमरू मध्य में। कहां चलाया गया? होर्मुज। तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा बोलेगा तो होर्मुज जलडमरू मध्य में। और भारतीय नौसेना ने चलाया। कौन चलाया? नौसेना। अब पढ़िए ऑपरेशन तरासी। क्या पढ़िएगा? ऑपरेशन तरासी। ऑपरेशन तरासी ये जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया। कुछ तो यादें नहीं करना है, सब याद हो गया। ऑपरेशन तरासी ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, किसमें? किश्तवाड़ जिले में। और ये आतंकवाद गतिविधियों को क्या करना? समाप्त करने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन तरासी। तो बताओ ऑपरेशन तरासी कहां चलाया गया? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा कहां चलाया गया? होर्मुज जलडमरू मध्य में। कहां चलाया गया? ऑपरेशन अप स्ट्रीम जो है किसके बीच में सहयोग था? इंटरपोल और यूरोपोल। ऑपरेशन अंतिम प्रहार कहां चलाया गया? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र। कौन सा? और ये किस लिए? नक्सलवाद को मुक्त घोषित करना। चलिए अब आगे देखिए मित्रों, ठीक है। ऑपरेशन एपिक क्यूरी। क्या नाम है? एपिक क्यूरी। ये अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका। तो ऑपरेशन एपिक क्यूरी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है। चलिए तो अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी के ढांचों को क्या करना? नष्ट करना। यानी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। क्या है? फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को क्या करना? नष्ट। तो समझा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ये ईरान के सैन्य उनको क्या करेगा? ध्वस्त कर देगा। इतना काम रखेगा तो क्या होगा? मरा जाएगा। चलिए अगला ऑपरेशन मेगाबरू। क्या है? ऑपरेशन मेगाबरू। ऑपरेशन मेगाबरू, ठीक है। ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया। तो बोलेगा ऑपरेशन मेगाबरू कहां चलाया गया? झारखंड में। कहां चलाया गया? झारखंड। तो ऑपरेशन मेगाबरू कहां चलाया गया? झारखंड में। नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया दोस्त। किसके द्वारा? नक्सलियों। चलो बताओ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बोलेगा तो अमेरिका के द्वारा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका। ऑपरेशन तरासी बोलेगा तो जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन तरासी जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा होर्मुज जलडमरू मध्य। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा और ऑपरेशन अप स्ट्रीम बोलेगा तो इंटरपोल और यूरोपोल। इंटरपोल और यूरोपोल, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ऑपरेशन मेगाबरू पढ़ा दिए। ऑपरेशन स्वदेश। क्या है? स्वदेश। ये ईरान में। कहां? ईरान। और ईरान का राजधानी तेहरान। तो ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को क्या करना?
सुरक्षित वापस लाना। तो ऑपरेशन क्या है? स्वदेश। क्या है? स्वदेश। ये कहाँ चलाया गया? ईरान में। ईरान में कहाँ चलाया गया? ईरान में। और ईरान में जो भारतीय फंसा था उसको कहाँ लाया गया? बिहार। कहाँ लाया गया? भारत। क्या प्रिंस, नींद आ रही है क्या? ऐसे करोगी तो कैसे होगा? हैं? क्यों नहीं सोती हो तुम रात में? हैं? हाँ, अच्छा दौड़ने जाता है, कोई बात नहीं। अब खत्म हो गया नींद दोस्त। कोई भी सोया मत करो, सोएगी तो क्या करेगी? खोएगी। ठीक है। ऑपरेशन स्वदेश क्या है? ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है। ईरान में कहाँ चलाया गया? ईरान में। ठीक है। और ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित कहाँ लाना? वापसी। वापसी कहाँ लाएगा? भारत। कहाँ लाएगा? भारत। चलिए, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके तहत अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो को क्या कर? गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। जानते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। क्या है? रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके तहत अमेरिकी सेना के द्वारा डेल्टा फोर्सेस से वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर कहां लाया? न्यूयॉर्क। कौन सा ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है। चलिए आगे, ऑपरेशन हॉक आई। कौन सा? हॉक आई। ठीक है। हॉक आई, ऑपरेशन हॉक आई। इसके तहत अमेरिकी सेना, कौन सा सेना? अमेरिकी, सीरिया में, कहां? सीरिया में ISIS ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की। क्या कर दिया? बड़ी स्ट्राइक। तो कहने का मतलब ऑपरेशन हॉक आई, इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर क्या कर दिया? बड़ी स्ट्राइक। क्या कर दिया? बड़ी। अगला देखिएगा, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस। क्या है? ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस। ये एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने, एनसीबी और दिल्ली पुलिस, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए क्या किया गया? शुरू। तो ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस क्या किया? एनसीबी और कौन? दिल्ली पुलिस। ये ड्रग सिंडिकेट्स को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं आगे। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। क्या है? व्हाइट कोल्ड्रन। ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया। तो बोलेगा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन किसके द्वारा? राजस्व खुफिया के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? राजस्व खुफिया के द्वारा। ठीक है। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स क्या है? अभियान। क्या है? एंटी नारकोटिक्स अभियान है। अगला ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। क्या है? ठीक है। ये नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्या किया गया? शुरू किया गया। तो ऑपरेशन सदर्न स्पीकर बोलेगा तो नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। अब देखते हैं आतंकवाद जैसे फैल जाता है तो इस सब के लिए क्या करते हैं? ऑपरेशन सदर्न, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। अगला ऑपरेशन सागर बंधु। क्या है? सागर बंधु। विनाशकारी चक्रवात दितवाह से आए श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और राहत कार्यों के लिए इस ऑपरेशन को भारत सरकार के द्वारा क्या चलाया गया? चलाया गया। तो ऑपरेशन सागर बंधु जो है आपका एक चक्रवाती दितवाह से, यानी विनाशकारी चक्रवाती दितवाह से आए श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए। श्रीलंका में अगर जो बाढ़ में फंस गया है तो उसको बचाने के लिए और राहत कार्य के लिए इस ऑपरेशन को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। तो श्रीलंका में जो बाढ़ में फंस गया था उसकी को बचाव के लिए कौन चलाया था? भारत सरकार। और उसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। क्या नाम था? सागर बंधु। चलिए अब देखिए ऑपरेशन राहत। क्या देखिएगा? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यहां से। ठीक है। ऑपरेशन राहत,
राहत ऑपरेशन राहत द्वारा सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाकर मानवीय सहायता क्या कर दिया, प्रदान। तो सेना ने, कौन किया, सेना। तो ठीक है, अगला ऑपरेशन संस्कार, क्या है, संस्कार। ये राजस्थान की डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया द्वारा बाइकर गिरोह पर निगरानी किया है। ठीक है, किस पे, बाइकर। तो ऑपरेशन संस्कार बोलेगा तो किसके, राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की डूंगरपुर पुलिस, राजस्थान की डूंगरपुर पुलिस। और ये बाइक जो चोरी करता है उसी के गिरोह को बचाने के लिए चलाया गया है। तो कौन है, ऑपरेशन संस्कार। तो संस्कार से समझिएगा कि चोरी को कम करना, क्या करना, तो कौन सा चोरी, बाइक, कौन सा, बाइक। चलिए, ऑपरेशन महादेव, क्या है, ऑपरेशन महादेव। ये पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा, कौन, मूसा। मूसा के साथ 3 आतंकवादियों को क्या किया था, मार। तो ऑपरेशन महादेव क्या था, 3 मूसा के साथ मूसा के साथ 3 आतंकवादी को क्या किया था, मारा था। तो ये कहाँ, पहलगाम आतंकी हमला। और पहलगाम आतंकी हमला आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, आतंकवाद हर जगह फैल रहा है और आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, परंतु भारत माता के लिए तो यह मृत्यु सूचक धूमकेतु बनकर ही क्या हुआ, प्रकट हुआ। और सर्वप्रथम पंजाब की धरती पर इस दानव ने जन्म लिया और देखते देखते लाखों रक्त बीज बनकर हमारा लहू चाट रहा है। क्या कर रहा है, लहू चाट रहा है। सड़कें सोले बिछा रही है, डगरों पर क्या, डाकू दस्तक दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, आतंकवाद का क्या है, एक नारा है, क्या है। चलिए, हाँ चलिए, ऑपरेशन कालनेमी, क्या है, ऑपरेशन कालनेमी। ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा, उत्तराखंड। अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों का या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने, धोखा देने का क्या करता है। तो देखिए, ऑपरेशन कालनेमी, देखते हैं बहुत सारा साधु हो गया है, वो क्या करता है, ठगता है, क्या करता है। तो उसके लिए क्या चलाया गया है, ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन, देखिए आप लोगों को ठागू ठगा है क्या, साधु। हमको एक बार जो है ना, ये जा रहे थे यहीं पे लाइब्रेरी से निकल के, तो एकदम पूरा काला काला सब चीज़, कोई मतलब जेंट्स ही टाइप का था, पहना था, कि जेंट्स था कि पता नहीं क्या था। बोला 500 दीजिएगा तो डबल हो जाएगा 1000। ठीक है, हम 50 रुपया देखे पहले, डबल होता है नहीं, बोला कि लेके चल गए, 50 रुपया दे दीजिए। तुम उस सब कभी भी उस सब बोले तो कभी पैसा नहीं देना है उन लोग को, कोई भी साधु उधु को। उसको बोलेगा कि 500 रुपया दीजिए, पैसा हम डबल कर देंगे आपको, नहीं लेके चल गया। चलिए, ऑपरेशन क्या है, शिवा, ऑपरेशन शिवा। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाली तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन क्या किया गया, शिवा लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन शिवा बोलेगा तो दक्षिण कश्मीर हिमालय में, ठीक है। और ये अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्री मार्ग की क्या करना, पूर्ण सुरक्षा करना। तो कौन करेगा, ऑपरेशन शिवा। और ऑपरेशन कालनामी कहाँ, उत्तराखंड। क्या करेगा, साधु संत को ठगेगा तो उसको क्या करेगा, उससे छुटकारा मिलाएगा। तो ऑपरेशन क्या, कालनेमी, क्या है, कालनेमी। चलिए, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, क्या है, स्पाइडर। तो ये यूक्रेन चलाया है, कौन चलाया है, तो बोलेगा ऑपरेशन स्पाइडर वेव कौन, यूक्रेन। कौन चलाया, यूक्रेन। ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को क्या कर दिया, निशाना बना दिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, क्या है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये अमेरिका चलाया, कौन चलाया। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर क्या किया गया, हमला किया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, क्या है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर
हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन क्या कर दिया, हमले किए हैं। अगला ऑपरेशन राइजिंग लाइन, क्या है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर क्या किया है, हमला किया है। और ऑपरेशन सिंधु बोलेगा तो ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्या किया गया, सिंधु शुरू किया गया है। अगला ऑपरेशन क्या है, सिंदूर। 22 अप्रैल को पहलगाम की आतंकी हमले के विरुद्ध भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर क्या किया गया था, हमला। तो ये क्या था, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन शील्ड बोलेगा तो 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का क्या किया गया, आयोजन। क्या किया गया, मॉक ड्रिल का क्या किया गया, आयोजन। अब एक बार आप इसको क्या कीजिएगा, घर में क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद। किताब दो, क्या हो जाएगा, याद। और कल आपका टेस्ट भी होगा, क्या होगा, टेस्ट, ठीक है। जितना पढ़ा चुके हैं अभी तक टोटल उसमें से 100 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा, 100, ठीक है। और सबको आइए, ठीक है, और टेस्ट दीजिए। क्या दीजिएगा, टेस्ट। एटलीस्ट टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप एक वीक में कितना पढ़े हैं, क्या है, ठीक है। और ऐसा प्रत्येक शनिवार को होगा। मान लीजिए हम घटना चक्र पढ़ाएंगे और फिर आपका करंट पढ़ाएंगे, तो एक सप्ताह में जितना पढ़ाएं उसका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। फिर जब मेरा क्लास 2 सप्ताह हो जाएगा तो एक सप्ताह जो करंट वाला रहेगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन और पीछे वाला से भी थोड़ा क्वेश्चन रहेगा, ताकि आप बार बार सबको क्या करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। इसी से आपको क्या मिलेगा, सफलता। क्या मिलेगा, सफलता, ठीक है। चलो तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए बताइएगा एक क्वेश्चन कि भारत जो है रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ, 1982। जो पढ़ा चुके हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। भारत जो है रामसर सम्मेलन ईरान में कब हुआ था, 1971। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ है, सुरहाताल। ये सुरहाताल उत्तर प्रदेश, इसी का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश में। 99वां रामसर साइट कौन सा है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य। कौन सा है, शेखा। तो शेखा पक्षी झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, उत्तर। छारी डाढ़ कहाँ है, गुजरात। देखिए छारी डाढ़, तो दाढ़ी वाला एगो कहाँ है, गुजरात का। कहाँ है, गुजरात। तो जैसे छारी डाढ़ मारेगा तो क्या मारिएगा, गुजरात। तो दाढ़ी वाला को समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए हाँ, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। सीली सेड झील बोलेगा तो राजस्थान, सीली सेड झील बोलेगा तो कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, कोपरा जलाशय। गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार। गोगाबिल कहाँ है, बताइएगा। टोटल भारत में रामसर साइट कितना है, 100। कितना है बताइएगा। सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। कितना है, तमिलनाडु में रामसर साइट 20। दूसरा नंबर रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कितना, 13। कितना है, 13। बिहार में रामसर साइट कितना, 6। बिहार में कितना है, 6 का। कितना है, 6। बताइएगा हवाक जो है अभियान प्रारंभ किया गया था, आयोजन कहाँ, हवाक, केरल में। कहाँ किया गया था, केरल में। कहाँ किया गया था, केरल में। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन कल जो पढ़ाए थे वही पूछेंगे, ठीक है। बताइएगा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। बताइएगा कि रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया, विष्णुधर। क्या कर दिया है, विष्णुधर। गुड। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। बताइएगा कि एक मुखी क्या था, हाल ही में मुखी
भारत में जन्मा पहला क्या है? चीता। क्या है? चीता। मुखी जो है चीता है, और ये कहाँ जन्मा है? कूनो नेशनल पार्क, कूनो। और ये कूनो कहाँ है? भारत में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला बताइएगा, गज रक्षक जो है ये लॉन्च किया गया है किस टाइगर रिजर्व में? बांधवगढ़ में। कहाँ किया गया है? बांधवगढ़ में। चलिए आगे बताइएगा एक क्वेश्चन, ठीक है, आगे बताइएगा क्या बताइए, ईरान का राष्ट्रपति कौन है? हाँ, पेजेस्कियन। ईरान का कौन है? नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। मारेंगे ना? नेपाल का कौन है? और नेपाल का प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। कौन होगा? बालेंद्र। चलिए आगे बताइएगा एक क्वेश्चन, पुर्तगाल का बोलेगा राष्ट्रपति तो कौन? एंटोनियो जोस सेगुरा। कौन हो जाएगा? चलिए बताइएगा एक क्वेश्चन, वियतनाम का राष्ट्रपति कौन? तो लाम। होलो तो नहीं ठीक है, तो लाम। कौन होगा? तेन लाम। अब बताइएगा म्यांमार का बोलेगा तो हांग मांग, ठीक है, हांग हाइंग। क्या होगा? आंग हाइंग। ठीक है, म्यांमार का बोलेगा तो आंग हाइंग। क्या हो जाएगा? आंग हाइंग। चलिए बताइएगा, कुछ मोदी जी को कुछ अवार्ड दिया गया था विभिन्न देशों के द्वारा, ठीक है, बताइए गार्जियन किसके द्वारा दिया गया? सेशेल्स। गार्जियन बोलेगा तो चलिए बताइएगा एक क्वेश्चन कि हाँ, फर्स्ट क्लास बोलेगा तो स्लोवाकिया। फर्स्ट क्लास बोलेगा तो चलिए बताइएगा, पोलर स्टार बोलेगा तो स्वीडन। पोलर स्टार बोलेगा तो स्वीडन। बताइएगा एक क्वेश्चन, ठीक है, नेसेट बोलेगा तो इजराइल। नेसेट बोलेगा तो इजराइल। मकारियोस थर्ड बोलेगा तो साइप्रस। मकारियोस थर्ड बोलेगा तो चलिए श्रीलंका मित्र भूषण। ग्रैंड कॉलर बोलेगा तो ब्राजील। ग्रैंड कॉलर बोलेगा तो बताइएगा, अभी हाल फिलहाल में भारत में 4 विधानसभा में चुनाव हुआ था और एगो केंद्र शासित प्रदेश। पहला कौन था? पश्चिम बंगाल। दूसरा बताइए केरल, कुछ भी। तीसरा तमिलनाडु। चौथा असम। चौथा असम। और एक यूटी बोलेगा तो पुडुचेरी। पुडुचेरी में विधानसभा का सीट कितना? 30। और पुडुचेरी का मुख्यमंत्री रंगास्वामी। बताइएगा वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री कौन? शुभेंदु अधिकारी। कौन है? शुभेंदु। और शुभेंदु अधिकारी वहां का कितना नंबर का मुख्यमंत्री? 9वां। बताइएगा असम का मुख्यमंत्री कौन? हेमंत बिस्वा। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन? कौन है? क्या? विजय थालापति। जोसेफ विजय थालापति। तमिलनाडु में विधानसभा का सीट कितना? 234। और पश्चिम बंगाल में 294। कौन सा ऐसा विधानसभा था जो वेस्ट बंगाल का जो बाद में चुनाव हुआ? फाल्टा। कौन सा था? फाल्टा। बिहार का राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन। सैयद कितना नंबर का? बिहार का मुख्यमंत्री कब शपथ लिया था इस बार? 15 अप्रैल 2026। कौन है? सम्राट चौधरी। व्यक्ति के अनुसार बोलेगा तो कितना है? 24। और ऐसे बोलेगा तो ठीक है 42। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, 24 42 उल्टा कर देना है। क्या करना है? चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ? 1960। उत्तर प्रदेश का कब हुआ? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1900। नागालैंड का 1963। नागालैंड का 1900। चलिए अगला गोवा का बताइएगा। समान सिविल संहिता यूसीसी लागू कितना राज्य में हुआ है? 3। पहला कौन सा? पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात और तीसरा असम। तीसरा कौन सा है? तो यूसीसी कितना है? 3 राज्य। पहला कौन सा? दूसरा और तीसरा
तीसरा बोलेगा तो असम। तो आज का क्लास क्या यहीं रहने दें, ठीक है। चलो तो आज बंद करते हैं, बंद करो। और आप लोग कल आइए, सबको आइए, टेस्ट दीजिए, लगातार बने रहिए, तभी आपको यादें होगा। और सबको याद हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। और सोमवार से सब कोई क्या होगा, लगभग आ जाएगा सोमवार से। और बंद करो।